संगिनी पिया की 22वें के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि सुमित की गर्लफ्रेंड सुमित के घर पे आती है। यहाँ पे चंदू रहता है। वो बोलती है कि सुमित कहाँ पे है। तो चंदू पूछता है कि आप कौन है, ऐसे बिना बुलाए किसी के घर में कैसे चले आ रहे हो। तो वो बोलती है कि तुम बाजू हट जाओ, सुमित को बुलाओ। तो सुमित यहाँ पे घर में रहता है। तो चंदू बोलता है कि सुमित सर उनके बेडरूम में है। तो वो पूछती है कि श्वेता किधर है। तो चंदू बोलता है कि श्वेता और सुमित सर दोनों भी अपने अपने बेडरूम में हैं और दरवाजा बंद किया है। ऐसा बोलने से सुमित की गर्लफ्रेंड को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से पूछती है कि दोनों क्या कर रहे हैं, रोज ऐसे ही रहते हैं क्या। ऐसा वो चंदू को पूछने लगती है। तो चंदू बोलता है कि हाँ, दोनों ऐसे ही रूम में रहते हैं। ये सब सुन के सुमित की गर्लफ्रेंड को बहुत गुस्सा आता है। चंदू वहां से चले जाता है। उसके बाद वो सुमित को फोन लगाती है और पूछती है कि सुमित तुम कहाँ पे हो। तो सुमित बोलता है कि मैं मीटिंग में हूँ। तो सुमित की गर्लफ्रेंड सुमित को बोलती है कि तुम बहुत थक गए होंगे ना। तो सुमित बोलता है कि हाँ, मैं बहुत थक गया। ऐसी बात करते करते वो नीचे उतरता है। उतने में सामने उसको उसकी गर्लफ्रेंड दिखती है। उसको देख के सुमित एकदम डर जाता है और वो उसको पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि मतलब तुम तो अभी मीटिंग में हो ना, ऐसा तो मुझे बता रहे थे कि मीटिंग में थे। ये सब सुन के सुमित एकदम शांत होता है और उसको बहुत टेंशन आता है। तो यहाँ पे रुद्र बेडरूम में सोया रहता है। वहाँ पे पुष्पा भी रहता है। पुष्पा बोलता है कि आज तू जल्दी गया नहीं। तो रुद्र बोलता है कि जल्दी जाके क्या करूँ, कहीं पे भी जाऊँ तो रिद्धि मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहीं पे रुकूं और थोड़ा आराम करूँ। तो रिद्धि यहाँ पे पंजाबी ड्रेस पहन के रुद्र के बेडरूम के बाहर खड़ी रहती है। पुष्पा का ध्यान रिद्धि के ऊपर जाता है। रिद्धि को देख के पुष्पा एकदम शॉक होता है। उसके बाद रुद्र भी रिद्धि को देखता है। वो भी एकदम शॉक होता है। उसके बाद रिद्धि रुद्र को बोलती है कि मैं कॉफी कहाँ पे रखूँ। जैसा जैसा गौरी ने उसको सिखाया रहता है वैसा वैसा रिद्धि बात करती है। तो ये सब सुन के रुद्र को एकदम धक्का लगता है। उसके बाद रिद्धि बोलती कि मैं यहाँ से चली जाऊँ क्या। उसके बाद रिद्धि वहां से चली जाती है। तो इधर पुष्पा को ऐसा लगता है कि ये गौरी के जैसी दिख रही है। तो पुष्पा रुद्र को बोलता है कि ये कौन था, गौरी जी थी या रिद्धि थी। ऐसा बोलने से रुद्र बोलता है कि ये गौरी जी ने भेजी हुई रिद्धि थी। तो यहाँ पे सुमित की गर्लफ्रेंड और सुमित दोनों बेडरूम में रहते हैं। तो सुमित की गर्लफ्रेंड सुमित को बोलती है कि तुम मुझे मिलने के लिए भी नहीं आ रहे हो, एक हफ्ते से तुम ऑफिस में भी नहीं आ रहे हो, तुम्हारे क्या चालू है, मेरे ऊपर का इंटरेस्ट तुम्हारा खत्म हुआ क्या। ऐसा बोलने से सुमित बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास बहुत काम है। तो वो बोलती है कि अपन कहीं पे घूमने जाएंगे। तो सुमित बोलता है कि अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन हम लोग बाद में जाएंगे, ऐसा वो उसको समझाता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे प्रूफ करके दिखाओ। उतने में वो दरवाजा बंद करती है। तो सुमित एकदम डर जाता है और बोलता है कि ऐसा मत कर। वो दरवाजा खोलने जाता है। उतने में वहां पे श्वेता उसको सामने दिखती है। श्वेता को देख के सुमित एकदम डर जाता है। तो श्वेता बोलती है कि आपकी कोई मेहमान आई है, ऐसा मुझे चंदू ने बोला, वो कुछ चाय वगैरह कॉफी वगैरह लेगी क्या। तो सुमित बोलता है कि हाँ ठीक है, और ले लेगी। ऐसा बोल के सुमित बोलता है कि मैं आ रहा हूँ नीचे। उतने में वहां से श्वेता चली जाती है। तो सुमित उसकी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि हाँ ठीक है, अभी तू भी चली जा, चाय वगैरह कॉफी वगैरह पी ले और जाना, मैं बाद में मिलता हूँ। उसके बाद यहाँ पे गौरी किचन में काम करती है। पीछे से रुद्र आता है। रुद्र को देख के गौरी एकदम डर जाती है और बोलती है कि सर कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या, आपको नाश्ता पसंद नहीं आया क्या। ऐसा बोलने से रुद्र बोलता है कि नहीं, मुझे नाश्ता वगैरह सब पसंद आया, लेकिन आपने रिद्धि को ऐसा भेजा ना, ऐसा करने से कुछ नहीं होता, कपड़े बदलने से इंसान बदले नहीं जाता। ऐसा वो गौरी को बताता है। तो गौरी बोलती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपसे प्यार करती है। उसके बाद वो बात करते रहती है। बात करते करते वो सब्जी भी काटते रहती है। उतने में उसका हाथ कट जाता है। तो ये सब देख के रुद्र एकदम डर जाता है और वो गौरी को बोलता है कि ऐसा कैसा आप काम कर रहे हैं, आपका ध्यान नहीं है क्या। वो उसके हाथ में हल्दी लगाता है। तो गौरी एकदम रुद्र को देखने लगती है। रुद्र बोलता है कि आप मुझे पहचानने लगे हो, आपको सब मालूम है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। हर एक लड़के के लाइफ में गौरी होनी चाहिए, ऐसा ही उसको लगता है। ऐसा वो गौरी को देख के बोलता है। उसके बाद वो वहां से निकलने वाला रहता है। तो वो एकदम गौरी को देखता है और गौरी भी एकदम रुद्र को देखने लगती है। तो यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।